हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। ये था हम लोगों का कुर्ग ट्रिप का लास्ट एंड फाइनल वीडियो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या घूमा। मंडल पट्टी से ये एबी वाटरफॉल्स 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस में पड़ता है। वो विजिट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं कैसा है और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मंडल पट्टी से अब हम लोग आ गए थे एक वाटरफॉल विज़िट करने। और ये वाटरफॉल का मैं क्या बात बोलूँ, जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। इतना पास से इतना बड़ा वाटरफॉल मतलब मेरा देखा हुआ मतलब वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल था। ये बहुत पास से आप देख सकते हो और इसका मज़ा ले सकते हो। और ख़ास करके हम लोग जब गए थे मानसून था, तो इसका जो खूबसूरती मतलब निखर के आ रहा था, इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। और सब कोई बोलते हैं कि केरला मानसून के टाइम पे अवॉइड करो, बट मेरा मानना ये है कि केरला का अगर असली ब्यूटी आपको देखना है तो मानसून में ही जाना चाहिए, क्योंकि केरला है ही ये बहुत ग्रीन। और अगर आपको उतना ही ग्रीन अगर एक्सप्लोर करना है, आपको मानसून में ही केरला जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों का हो गया था लंच का टाइम, और वहाँ से एबी वाटरफॉल से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे लंच करने लोकल एक रेस्टोरेंट में। खाना अच्छा था, बेसिक सा ही खाना हम लोग लिए थे। बाहर जाओ तो ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो तो ही अच्छा है। नॉर्मल राइस, दाल फ्राई, एग ऑमलेट और एक चिकन का प्रिपरेशन हम लोग लिए थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से पहुँच गए थे एक स्पाइस गार्डन के तरफ। ये था एक स्पाइस गार्डन। यहाँ पे कॉफ़ी और कॉफ़ी के साथ साथ जितने भी मसाले होते हैं, जैसे कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, सब रकम का यहाँ पे सब प्लांट लगा हुआ था। और यहाँ पे कुछ पर हेड 400 रुपया करके हम लोगों को पड़ा टिकट का। और टिकट काटने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप लोगों को तरह तरह के पेड़ के बारे में समझाएंगे, कौन सा किस स्पाइस का पेड़ है। मतलब जैसे दालचीनी का कौन सा पेड़ है, छोटा इलायची का कौन सा पेड़ है, लौंग का कौन सा पेड़ है, किस पेड़ का क्या खासियत है, किसको उगने में कितना दिन समय लगता है, कौन कब कितना दिन में वो बड़ा होता है, कब उसको हम लोग तोड़ के उसको स्पाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबके बारे में वो भैया लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। और हम लोग को बारिश हो रहा था, तो एक एक रेनकोट और एक हाथ में एक टो करके स्टिक हम लोग को प्रोवाइड किया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है वैनिला एसेंस, जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई केक में या किसी चीज़ में। उसी का ये दिखा रहे थे भैया कि ये कैसे उगता है, इसको कैसे तोड़ा जाता है और उसको वैनिला एक्सट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो मेरे हाथ में आप छोटा छोटा ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये है कॉफ़ी का बीन्स। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, दो तरफ पूरा कॉफ़ी का जो प्लांट है उससे भरा पड़ा था। मतलब आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो कॉफ़ी मतलब हम लोगों को पीना इतना पसंद है, और मुझे कॉफ़ी पीना सच में बहुत पसंद है। मतलब मैं चाय लवर भी हूँ, उसके साथ साथ मैं कॉफ़ी लवर भी हूँ। इस जगह में जाके हमको इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो लिटरली हाथ से तोड़ रही थी और सोच रही थी घर में आके शायद इसको धूप ऊप में सुखा के इसको रोस्ट करके कॉफ़ी में बना ले सकती हूँ। बट भैया बोले कि नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ करना रहता है, इतना इजी सब कुछ नहीं होता है। और इसीलिए शायद कॉफ़ी मिलता भी है इतना महंगा, क्योंकि भैया बोल रहे थे इसको जो पेड़ है इससे तोड़ के इसको पहले कुछ टेम्परेचर में इसको रोस्ट किया जाता है, मतलब हीट से इसको रोस्ट किया जाता है। जैसे अभी ये हम लोग ग्रीन देख रहे हैं, इसको फिर रोस्ट करने के बाद कुछ टेम्परेचर में फिर वो जो कॉफ़ी का हम लोग जो कलर देखते हैं वो आता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर वो कॉफ़ी पाउडर में कन्वर्ट होता है। भैया ये जो गाइड भैया थे वही हम लोगों को समझा रहे थे। और देखते देखते फिर बारिश भी आ गया था, और सबको ही अपना रेनकोट डाल लिए थे। बट मुझे रेनकोट पहनना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं पहना था। ऐसे ही हम लोग स्टिक लेके चल रहे थे। थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता था, थोड़ा मडी रास्ता था, और थोड़ा मतलब फॉरेस्ट जैसा था। स्टिक मैंडेटरी है बहुत यहाँ पे जाने के लिए। और बस हम लोग आगे बढ़ रहे थे और देख रहे थे किसका कौन सा पेड़ है। और ये जो आप देख रहे हो
बड़ा सा पेड़ भैया ने बोला कि ये हम लोग जो प्लाई यूज़ करते हैं आजकल बहुत सारे फर्नीचर में या बहुत सारे सामान में प्लाईवुड यूज़ होता है, सो ये उसी का पेड़ है। इसको मतलब कैसे प्लाईवुड में कन्वर्ट किया जाता है भैया वो सब समझा रहे थे। और फिर हम लोगों ने पूरा स्पाइस गार्डन घूमा, कम से कम 1 घंटा हम लोगों को समय लगा। उसके बाद भैया लोगों का ही मतलब ये जो कंपनी था इन्हीं लोगों का एक शॉप था, वहाँ पे लेके गए थे। यहाँ पे सब कॉफ़ी के बीन्स के बारे में समझा रहे थे, अलग अलग जो क्वालिटी के होते हैं, कौन से बहुत महंगे हैं, कौन से सस्ते हैं, ये सब भैया समझा रहे थे। और अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को कॉफ़ी भी दिया गया था जो मतलब एकदम ओरिजिनल था, इसके साथ कुछ मतलब मिलाया नहीं था। सो एकदम ओरिजिनल एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था कॉफ़ी का, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रहा था बाहर, सो हम लोग थोड़ा थोड़ा भीगे भी थे और इसमें गरम गरम कॉफ़ी पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कॉफ़ी तो पिला दिए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग का हाथ में पकड़ा दिए थे। ये तो पहले हम लोगों को समझ में नहीं आया ये है क्या, लेकिन उसके बाद जब वो एक्सप्लेन किए तब पता चला। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो कॉफ़ी होता है कॉफ़ी लुवाक, ये था उसी का बीन्स। एक्चुअल ये मतलब जो कलेक्ट करने का प्रोसीड्यूर थोड़ा अलग होता है। भैया ने बोला एक कुछ फॉरेस्ट कैट होता है, वो कॉफ़ी का बीन्स वो लोग खाते हैं और उसके बाद उन लोगों का वो लोग जो पॉटी करते हैं, मतलब उनका जो पूप होता है, उनसे फिर इसको कलेक्ट करके फिर इसको कॉफ़ी बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूप कलेक्ट करके इंसान लोगों को बेच दिया जाता है, वैसा नहीं। उसमें भी बहुत सारा प्रोसीड्यूर होता है। उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, बहुत तरीके से साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है, उसके बाद उससे कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है जो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी में माना जाता है। सो हम लोगों ने देखा, वहाँ से कुछ हम लोगों ने सामान भी लिया, कुछ स्पाइसेस भी हम लोग लिए। फिर वहाँ से हम लोग निकल के हम लोग चले गए थे एक शॉप में, जहाँ पे मतलब सैंडल का बहुत कुछ मिलता है, सैंडल का सोप, सैंडल का जो एसेंस होता है वो, और भी बस सैंडलवुड से बना हुआ बहुत कुछ सामान था। साउथ इंडियन साड़ी का भी बहुत कलेक्शन था। सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा और गिफ्ट करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग कुछ सबसे लिए भी। और बस इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा कुर्ग ट्रिप का ये वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर अगर मौका मिले तो एक बार फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कपल हो, एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा इस जगह को। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर कहीं जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर लेके जाएंगे और उस जगह के बारे में बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।